एक समय की बात है। एक आदमी जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। एक रोज उसे घूमते घूमते शेर का एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। वो आदमी चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन उसे उस शेर के बच्चे की कहीं मां नहीं दिखाई देती। अब छोटा बच्चा किसी का भी हो, वो सभी को प्यारा लगता है, ये जानते हुए भी कि वो बच्चा शेर का है। वो आदमी उसे अपने साथ उठाकर ले आता है। वो उसे भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ रहकर वो उन्हीं के साथ खेलता, भेड़ों के ही साथ घास खाता था और उन्हीं की भाषा में बोलता भी था। एक प्रकार से उसने अपने आप को भेड़ ही समझ लिया था। बहुत समय बीत चुका था। वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। एक बार जब जंगल में भेड़ बकरियां और शेर का बच्चा जब घास चर रहे थे, तब एक दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगते हैं। शेर का बच्चा भी डर से कांपते हुए भेड़ों की तरह दौड़ने भागने लगता है। ये देखकर जो शेर हमला करने आया था, वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वो शेर के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तू क्यों मुझसे डर रहा है? तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं तो घास खाने वाला जानवर हूं। इतना शक्तिशाली शेर मैं कैसे हो सकता हूं? हमलावर शेर उसे पकड़कर एक नदी के पास ले जाता है और उसे पानी में अपना चेहरा देखने के लिए कहता है। जब शेर पानी में अपना चेहरा देखता है तो वो चौंक जाता है। दूसरा शेर उससे कहता है कि देख, तू बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, क्योंकि तू भेड़ नहीं, एक शेर है। इस पर वो डरा हुआ शेर कहता है कि ठीक है, मेरा चेहरा तो तेरे जैसा है, लेकिन तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरी आवाज से तो कोई नहीं डरता और तेरी आवाज से सारा जंगल कांप जाता है। ये बात सुनकर वो हमलावर शेर उससे कहता है कि ये घास फूस खाकर ही तू कमजोर हो गया है, क्योंकि ये तेरी खुराक नहीं है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे मांस खाने को देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो हमलावर शेर उससे कहता है कि अब तू दहाड़ मार कर दिखा। शेर ने जैसे ही दहाड़ लगाई, इतनी जोरदार गर्जना होती है कि पूरा जंगल गूंज उठता है। तब उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं और वो निर्भय होकर, निडर होकर पूरे जंगल में घूमने लगता है। उस शेर ने भेड़ों के साथ रह रहकर अपने आप को भी भेड़ मान लिया था। उसी तरह हम लोगों ने भी अपने आप को अज्ञानी और कमजोर मान लिया है। दोस्तों, ये जो संसार है, ये भेड़ के समान ही है, जो खुद तो कमजोर है ही और हमें भी अपनी ही तरह कमजोर बना लेता है। वो जैसा हमें रहने के लिए कहते हैं, हम वैसे ही रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। हम इस संसार के बंधनों में बंधकर रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम मन से स्वयं का चिंतन करेंगे, उस दिन उस शेर की ही तरह खुद के अंदर छिपी पावर को हम पहचान पाएंगे और उस दिन हमारे अंदर की कमजोरी ताकत में बदल जाएगी और हम खुद को इस भेड़ रूपी संसार से अलग कर पाएंगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों, कि खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सभी के अंदर एक ताकत छुपी होती है, जिसे बस समझने की देर होती है, और जिस दिन हमें अपनी ताकत का पता चल जाएगा, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा।